न्यूज फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फोनेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के महकमों को 6 अक्टूबर तक सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उसी दिन तबादला और पोस्टिंग से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी गई है। दरअसल चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की घोषणा अब 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। दरअसल निर्देश में यह भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मी का तबादला उसके गृह जिले में नहीं होना चाहिए। साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मियों का कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा हो रहा है, उनका ट्रांसफर जरूर किया जाए। निर्वाचन आयोग ने यह पत्र मुख्य सचिव के साथ साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को भी भेजा है। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में कभी भी बिहार आ सकती है। बता दें कि इस साल 22 नवंबर तक नीतीश सरकार कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है। इसी के साथ चलते हैं दूसरी खबर की ओर। अगली खबर, दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी गई। दरअसल गृह विभाग की विशेष शाखा इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी मुताबिक आपराधिक खतरों और थ्रेड रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी और पहले उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। बिहार के चर्चित पुलिस अफसर शिवदीप लांडे ने भी बिहार की चुनावी जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हिंद सेना के नाम से प्रमुख पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने कहा कि हमारी पार्टी का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर चुनाव के पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो चिन्हित जगहों से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो हमारी पार्टी लड़ेगी। वे खुद कहां से लड़ेंगे अभी ये तय नहीं किया गया है। वे अररिया 0 माइल पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये कहा। दरअसल शिवदीप लांडे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बिहार केडर के IPS अधिकारी थे, लेकिन हाल ही के दिनों में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगे पोस्टर ने अचानक राजनीति का पारा चढ़ा दिया। दरअसल ये खबर सासाराम की है, जहां पर एक NDA घटक दलों के नेताओं की तस्वीरों के बीच जन स्वराज के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की तस्वीर भी छप गई। यह नजारा देखकर कार्यकर्ताओं के बीच खलबली मच गई और आनन फानन में RPC सिंह की तस्वीर पर स्टिकर चिपकाकर उसे ढक दिया गया। यह गलती केवल मंच तक सीमित नहीं रही, कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार और अन्य 3 प्रमुख जगहों पर भी यही गलती दोहराई गई। हालांकि CM नीतीश कुमार के आने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने उस तस्वीर को ढक दिया। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन और भाजपा पर निशाना साध रहे ओवैसी राजद पर गठबंधन न करने का आरोप लगा रहे हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। उनके दौरे से महागठबंधन की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि 2020 में उनकी पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी और उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। ओवैसी के दौरे में उमड़ रही भीड़ के कारण पार्टी भी गदगद नजर आ रही है। ओवैसी राजद पर गठबंधन नहीं करने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ई-वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। दरअसल मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग करने या नाम शामिल पर आपत्ति दर्ज कराने वालों के लिए यह पंजीकृत मोबाइल फोन एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड यानी OTP मिलेगा, उसे वेरीफाई करना होगा और इस प्रणाली का मकसद वोटर की पहचान के दुरुपयोग को रोकना है। पहले आवेदक बिना किसी सत्यापन के आवेदन जो है वो जमा कर सकते थे, जिससे पहचान के दुरुपयोग का खतरा था। नई व्यवस्था सितंबर के पहले पखवाड़े से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल राजद के विधायक रीतलाल यादव को पटना उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दरअसल चर्चित सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पहले से ही दी गई बड़ी कि सिविल कोर्ट को आदेश को निरस्त कर दिया है और इस मर्डर केस में
फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया गया। दरअसल बात करें तो साल 2023 में पटना सिविल कोर्ट की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने रीतलाल यादव को इसी हत्याकांड में बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह बहुचर्चित केस स्पीडी ट्रायल के तहत फिर से सुनवाई के लिए खुल जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। लेह में हिंसक झड़पों के बाद अब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है, जिससे कारगिल और आसपास के इलाकों में कामकाज ठप हो गया है। दरअसल लेह में कर्फ्यू लगा है और सुरक्षा बल तैनात है और यह अशांति लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा उपाय और पूर्ण राज्य के दर्जों की मांग के कारण है। दरअसल उपराज्यपाल ने हिंसा की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। बुधवार हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कांग्रेस काउंसिलर समेत 50 लोगों को हिरासत में लिया है। बुधवार रात से जारी गिरफ्तारी का यह सिलसिला अभी भी जारी है। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम 15 मेंबर्स का जो है वो चुन लिया गया है। इसी के साथ देखिए स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को उप कप्तान बनाया गया। रेगुलर उप कप्तान ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे और अभी भी पूरी तरीके से वो फिट नहीं हुए हैं, जिसके बाद बीसीसीआई ने गुरुवार को दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का ऐलान किया। सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट जो है 10 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। और इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए राज्य भर में कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो आयोजित कर रहा है और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। इसी क्रम में गुरुवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट में भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन यह सम्मेलन आपसी कलह का जो है वो कारण बन गया। दरअसल एनडीए कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद से वीडियो जो है वो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये थी वो 10 खबरें जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन।